प्रश्नावली 2.1 इसमें हम आपको बताएंगे समीकरणों को हल करना। इसमें जो रैखिक समीकरण हैं उनको हम हल करेंगे। इसमें चर वाले हम एक साइड करेंगे। हमने पिछली वाली प्रश्नावली में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, जो वीडियो है नेक्स्ट उसमें अच्छे से समझाया गया है। इसमें चर वाले एक साइड करेंगे तो x/2 ये आ जाएंगे इस साइड, x/3 बराबर 1/4 जो कहते हो। फिर जब हम इसको इस साइड ले आएंगे तब जो माइनस के इस साइड आएंगे प्लस के 1/5। तब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये देखना है कि इनकी हर समान है या नहीं। हर समान नहीं है तो इनका हम करेंगे तिर्यक गुणा। x का इसमें होगा आएंगे 3x ऋण 2 का x में होगा 2x/3 दूनी 6 बराबर 5 एकम 5 4 एकम 4 बटे में आ गए हमारे 5 के 20। अब 3x में से हम 2x घटा देंगे तब बचेगा हमारा x/6 बराबर 5 हम 4 जोड़ देंगे तो 9/20। अब इसमें जो x की बटी में 6 है पक्षांतर करेंगे कहाँ आएंगे 9 के गुणा में। तब x बराबर 9/20 हमारा जो करते हो गुणित गए, यहाँ आ जाएंगे हमारे 6। तब हम इसको काट देंगे 2 से, 2 दाम 20 2 3 6। तब x बराबर हमारा मान आ जाएगा 9 3 27 और बटे के 10 चौके। तो x का हमारा जो मान है वह आ जाएगा 27/10। यहाँ हमने 2 4 6 इन तीनों का लासा लिया, जो लासा आया हमारा 12। अब जो 12 आए 12 का गुणा कर देंगे हम इस समी दोनों पक्षों में। तब 12 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर अब n/2 ऋण 3n/4 धन 5n/6 ये तो हमारे आ गए ज्यों की तरह। इधर आ जाएंगे गुणित में 12 बराबर 21 गुणित गए 12। अब जब हम यहाँ करेंगे तब इसका गुणा इसमें कर देंगे, कितनी आ जाएंगी 12n/2। फिर इस 12 का गुणा हम यहाँ कर देंगे ऋण 12 3 36n/4 धन इसी 12 का गुणा हम 5 में करेंगे 12 5 60n/6 बराबर 21 का जब हम 12 में गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 हंसला 1 12 दूनी 24 और 1 25 यानी आ जाएंगे 252। अब इनको हम काट सकते हैं, 2 एकम 2 2 6 12 4 एकम 4 4 नाम 36 और 6 एकम 6 6 धाम 7। तो हमारा बन जाएगा 6n ऋण 9n धन 10n बराबर 252। अब है जो चार ही चार हैं इनको हम जोड़ घटा देंगे तो 10n में से 9n बचेंगे, केवल बचेगा n जो बचेगा 10 का धन का। फिर 6n में 1n जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7n बराबर 252। जो 7 इसके गुणा में है यहाँ आ जाएंगे इसके भाग में। हम 7 से काटेंगे 252 7 एकम 7 7 3 21 बचे कितने 4 हो गए 42 7 6 42। तो जो हमारा n का मान है वह आ जाएगा 42। ये हमारा n बराबर आंसर हो गया। जैसा ही हमने दूसरा वाला किया था सेम वैसा ही ये है। इसमें भी हम 2 3 और 6 का लासा लेंगे। जब हम 2 और 3 का लासा लेंगे तो हमारा कितना आएगा लासा 12 ही आएगा। अब इस 12 का हम कर देंगे दोनों पक्षों में गुणा। यहाँ हम लिखेंगे x धन 7 ऋण 8x/3। ये तो जो की तरह कोष्टक बंद। हमें करना है 12 का गुण बराबर यहाँ लिखेंगे 12 गुणित कोष्टक के अंदर आ जाएंगी 17/6 ऋण 5x/2 कोष्टक बंद। अब यहाँ देखो जो हमारे की आगे हम इसका गुणा ना करके इन सबका तिर्यक गुणा कर दे। पहले 17 दूनी
34 माइनस 6 पंची 30x बटे 6 दूनी 12। अब 12x जो करते हो प्लस 84 माइनस 96x, जो 96x उनको हम 3 से काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, अब 3 दूनी 6, हमारी कितनी आ गई 32x बराबर। अब हमें जो गुणा है 12 में वो तो लगे रहना, या फिर इन 12 से हम इस 12 को काट देंगे, तब यहाँ हमारा आ जाए 24 माइनस 30x। अब x वाले यहाँ हम अलग कर सकते हैं, 12x माइनस 32x, यहाँ से आ जाएंगे 30x, जो आ जाएंगे प्लस के 30x बराबर 34 जो कहते हो, यहाँ से हमें करना है 84, जो प्लस के इस साइड आएंगे माइनस के 84। अब इनको हम जोड़ घटा देंगे, तो जो हमारे ऋण के 32 हैं, ऋण के 32 में से हम 30 घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे ऋण के 2x, फिर 12x में से हम ऋण 2x घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 10x बराबर। यहाँ हम 4 में से 4 गए 0, 8 में से 3 गए 50, तो हमारे पास बची है ऋण की। अब जो यहाँ 10x की गुणा में है वो यहाँ आएंगे भाग में, 10 एक, अब हम इनको काट देंगे, 10 एकम 10, 10 पंची 50, तब x बराबर हमारा मान आ जाएगा ऋण की 5। ये हमारा हो गया उत्तर। तो ऐसे ही सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि कौन सा प्रश्न है जो समझ में नहीं आया। तो उस पहले ही प्रश्न का चौथा जो मोस्ट IMP है, जो पेपर में आता रहता है, इसमें है x ऋण 5 बटे में 3 बराबर x ऋण 3 बटे में 5। इसमें ऐसा तो है नहीं कि चर को एक साइड कर लो और अचर को एक साइड कर लो तो हमारा जो आंसर है वो हल होते जाएगा, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा। जो x ऋण 5 है और जो बटे में 3 है, जो बटे में है वह इसके गुणा में चले जाएंगे और जो इसके बटे में है वो इसके गुणा में आ जाएंगे, तब जो हमारे 5 है इसके गुणा में आएंगे x ऋण 5, यहाँ इसके गुणा में आ जाएंगे ये 5 बराबर x ऋण 3, जो 3 है इसकी यहाँ इसके भी कहाँ आ जाएंगे गुणा में। इतना तो समझ आया। अब हम 5 का जो है x ऋण 5 में क्या कर देंगे गुणा, तो 5 का x में करेंगे 5x ऋण 5 का 5 में 5 25 बराबर 3 का करेंगे x में, तो हमारे पास आएगा 3x ऋण 3 का 3 में 3 त्रिका 9। अब यहाँ इतनी तो बात आसानी समझ में आ गई होगी। अब चर भी आ गए और अचर भी आ गए, अब इनको हम अलग कर सकते हैं, 5x यहाँ से लिया 3x, तो माइनस के 3x बराबर ऋण के 9 ज्यों के त्यों, फिर यहाँ से ऋण के 25 ले जाएंगे सेट प्लस के 25। अब 5x में से 3x गए 2x बराबर 25 में यहाँ तो 5x में से 3x गए 2x बची बराबर 25 में से 9 घटाएंगे बचेंगे 16 का एक, ये बचेंगे हमारे प्लस की। अब जो 2x के गुणा में है 16 के कहाँ आ जाएंगे भाग में, तब 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, हमने 2 से इनको डिवाइड कर दिया, तब x बराबर जो मान है हमारे पास आ जाएगा 8। इसमें हम चर और अचर को अलग तो कर नहीं सकते, तो हम सीधी सी बात है 2 और 3 का लासा लेंगे, 2 और 3 का जो लासा है हमारा तो 6 आएगा, 3 दूनी 6। अब जो ये 6 आए हैं 6 का हम गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो जी हमारे उत्तर लिखे जाएंगे ज्यों की त्यों। इनमें हमें करना है 6 का गुणा बराबर 1 ऋण m ऋण 2 बटे में आ जाएंगे 3। यहाँ कोष्टक के यहाँ हम